डियर विद्यार्थी, स्वागत है आप सभी का। मैं विकास सर, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। आज आप लोग को पढ़ाऊंगा अलजेब्रा। अलजेब्रा मैथ का एक छोटा सा चैप्टर है। सुनने में ऐसा लगता है सर कि अलजेब्रा टफ कठिन चैप्टर है, बट ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे देते हैं, बहुत सारे बच्चों को ये भी नहीं पता होगा सर कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या है, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है। हमें नहीं कहते कि सबको नहीं पता है, बट कुछ को पता नहीं होगा। तो हम फॉर्मूला को कैसे याद करेंगे और इसका एप्लीकेशन, कहने का मतलब है कि जो हमने फॉर्मूला याद किया है या उसको समझा है, उसे हम लोग प्रश्नों में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए इसी चीज़ों को आगे बढ़ते हुए हम स्टार्ट करते हैं अलजेब्रा, जो बहुत ही छोटी कॉन्सेप्ट से आपका शुरू करेंगे। ठीक है ना। आइए मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि मैं पढ़ाऊंगा कैसे आप लोगों को। सबसे पहले देखिएगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि सर अलजेब्रा क्या है, बीजगणित क्या है। आज यही आपका अलजेब्रा का पहला लेक्चर है। आशा है कि आपको समझ में आएगी। फंडामेंटल ऑफ अलजेब्रा कहने का मतलब है कि अलजेब्रा का बेसिक्स क्या होते हैं। बेसिक्स मतलब क्या होता है सर कि इसका कैलकुलेशन, बेसिक कैलकुलेशन, जैसे सिंपल सी बात है जहाँ पे जोड़ घटाव गुणा भाग हम लोग करते हैं। उसके बाद सर हम लोग इक्वेशन के बारे में जानेंगे कि इक्वेशन क्या है। एक इक्वेशन लीनियर होते हैं, दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं। ठीक है ना। और भी इक्वेशन होते हैं। लीनियर इक्वेशन मतलब क्या होता है, वहाँ पे आपका x का एक स्पेसिफिक मान होगा, x हो या y हो या z हो, ऐसा उसका एक पर्टिकुलर वैल्यू होगा। जैसे x का यहाँ पे मान हो गया 4 है। और क्वाड्रेटिक में क्या होता है कि उसी x का एक से ज़्यादा मान होगा। यहाँ पे क्वाड्रेटिक का मतलब क्या हुआ, x का 2 मान होगा। ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे इक्वेशन आपको दिए रहेंगे तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। इस तरह के इक्वेशन दिए रहते हैं तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको शॉर्टकट कैसे करते हैं। कहने का मतलब है बिना पेन उठाए या बहुत कम यूज़ करके हम इसके आंसर को कैसे निकाल सकते हैं। तो हम लोग चीज़ों को देखेंगे धीरे धीरे करके। ठीक है। अब क्या है कि जैसे यहाँ पे और क्या पढ़ाई जाएंगे बेसिक में, जैसे क्या कि प्लस प्लस का मल्टीप्लिकेशन या एडिशन सब्सट्रैक्शन क्या होगा, माइनस माइनस का क्या होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस का क्या होगा। एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमारी कोशिश यह रहेगी कि आप सभी जितने भी स्टूडेंट यहाँ पर मौजूद हैं उन लोगों को बहुत अच्छे तरीके से हम सिखा पाएँ। ठीक है। चलो, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग जब भी पढ़ने के लिए बैठें, पेन, कॉपी और हेडफोन ज़रूर लगा लीजिए और कंसंट्रेशन के साथ पढ़िए। आशा है कि आपको चीज़ें समझ में आएगी। मैं सिखा दूंगा आप लोगों को, ये वादा करता हूँ, बट शर्त ये है कि जो मैंने आपसे कहा है, जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ, आप उसको फॉलो करते हुए जाइए। बहुत अच्छी तरीके से मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा। बेसिक का मतलब ये हुआ कि आप ऐसा समझ लीजिए कि अगर 5 क्लास के स्टूडेंट भी हमारे यहाँ पे पढ़ रहे हैं या इस लेक्चर को देख रहे हैं तो वो भी प्रश्नों को हल कर पाएंगे। एकदम समझ लो कि जोड़ घटाव गुणा भाग 2 3 4 से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके ग्रेजुअली हम लेवल को इंक्रीज करते हुए चले जाएंगे। तो आशा है कि हमारे पढ़ाने का वे जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उसका प्लान आपको समझ में आया होगा। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं आपका अलजेब्रा। ठीक। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि अलजेब्रा क्या है, इसके बारे में जानते हैं कि अलजेब्रा होता क्या है सर। जैसे कोई एक अननोन क्वांटिटी है। अननोन मतलब क्या हुआ, उसका कोई मान हमको फिक्स्ड नहीं, पता नहीं है। मान लो कि ये x मैंने ऐसा लिख दिया। जैसे मैं कोई नंबर ऐसा कोई कहता है कि ये 10 है या 12 है या 15 है, तो ये हमें समझ में आता है सर कि 10 का मतलब क्या होता है सर, 9 के बाद 10 आता है, या नंबर के बारे में हमको जानकारी है। बट ऐसा अगर हम आपसे कह दें कि x किसी का वैल्यू x है, मतलब मान लो मेरे पास x रुपया है। अब प्रश्न ये आता है सर कि आपके पास x रुपया है, बट हमें वो क्लियर नहीं पता है कि आपके पास एग्जैक्ट कितना रुपया है। तो अगर मान लो आप मान लिए ऐसा कि x हमारे पास 10 रुपया है सपोज करो, तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना हो गया 10। कहने का मतलब है इस x का मान अगर हम 10 रखेंगे तो वो 10 हो जाएगा, और अगर x का मान हम 10 ना रखकर हम 15 रखें तो 15 होगा।
x का मान 15 ना रखकर हम 20 रखें तो x का मान 20 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 10, 15, 20 ये डिपेंड करता है मेरे ऊपर कि हम इसका मान कैसे रखते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इस x को क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। क्या कहते हैं सर, वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल मतलब क्या हुआ कि ये x का जो मान है ना, ये कोई स्पेसिफिक वैल्यू होता है जो आपके कुछ ना कुछ क्वेश्चन में जो कंडीशन दिए रहेंगे वहाँ से उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जैसे एक्स वाई जेड वगैरह कुछ भी अगर आपका अलजेब्रा में ऐसा यूज किया गया है तो उसको हम लोग कह देंगे वेरिएबल। क्या कह देंगे, वेरिएबल। आइए सर समझिएगा कि अब इसका यूज या इससे प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अभी हम लोग सब सीखेंगे सबसे पहले कि बेसिक कैलकुलेशन कैसे किए जाते हैं। आइए सर, सबसे पहला मान लो ये क्या है सर, x इजिकल टू 10 है। हाँ, मैंने क्या किया कि इसके दोनों साइड में मैंने 5 ऐड कर दिया तो ये क्या हो जाएगा सर, x प्लस 5 इजिकल टू 15। अब आपके क्वेश्चन में ऐसे प्रश्न दिखे रहेंगे या दिखेंगे कि x प्लस 5 इजिकल टू 15 है तो x का मान क्या होगा। तो सर x प्लस 5 इजिकल टू 15 है तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे कि x के साथ जो जुड़ा है या घटा है, मतलब प्लस है या माइनस है, उसको क्या करेंगे, बराबर के उस साइड में लेकर चले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 15 के लिए 15 रखो, 5 का साइन है प्लस, अगर बराबर के उस साइड में लेकर चले जाइए तो अपना साइन चेंज कर देता है, प्लस बिकम्स माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस। तो वापस से हमको क्या मिल गया सर, x का मान 10 मिल गया। एक और एग्जांपल देते हैं। अगर मान लीजिए ऐसा दिया रहता x प्लस 9 इजिकल टू 18, देन x इजिकल टू क्या होगा। तो सर 18 के लिए 18 लिखेंगे, 9 को वहाँ लेके चले जाएंगे तो ये -9 हो जाएगा और इसका आंसर अल्टीमेट क्या हुआ, 9 हुआ। एक और एग्जांपल देते हैं सर, x प्लस 6 इजिकल टू 17, देन x इजिकल टू क्या हो गया, तो 17, इसको वहाँ लेके चले जाएंगे तो सर क्या हो जाएगा, माइनस, और ये आंसर हो गया कितना सर आपका 11, जो x का वैल्यू हुआ। देखिए मेरी बात को समझिएगा, नो डाउट्स आपको ये सब पता है, हम जानते हैं। मेरे बात को समझिए, पढ़ाने के तरीके को, कि मैं आपको एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और धीरे धीरे करके लेवल को इंक्रीज़ करूँगा, ठीक है ना। थोड़ा सा सब्र करिए। चलिए अब सेकेंड पॉइंट पे हम लोग चले आते हैं। जैसे x इजिकल टू 10 था, मैंने क्या किया कि यहाँ से -2 कर दिया और यहाँ से भी -2 कर दिया। अब देखो x के सामने कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस साइन है, और मैंने इसको -2 कर दिया तो ये हो गया क्या, x - 2 इजिकल टू 8। अब आपको ऐसा प्रश्न दिखेगा कि x - 2 इजिकल टू 8, तो x का मान क्या होगा सर। तो x का मान निकालने के साथ x के साथ क्या है सर, -2 है, बराबर के उस साइड में लेके चले जाइए। तो अब ये माइनस है ना तो वो प्लस हो जाएगा। तो x इजिकल टू कितना हो गया, 8 + 2 इजिकल टू कितना आ गया, 10। वापस x का मान हम लोगों ने निकाल लिया। एक और एग्जांपल देते हैं सर, x - 9 इजिकल टू 12, देन x इजिकल टू क्या होगा सर, ये प्रश्न है आपका। तो क्या करेंगे, 12 में से 9 को, अच्छा 9 को वहाँ लेकर जाएंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, बिकम्स प्लस। तो 12 + 9 इजिकल टू कितना हो गया, 21। ये मेरा x का मान निकला। एक और देते हैं एग्जांपल, x - 6 इजिकल टू 18, देन x इजिकल टू क्या होगा, ये आपका प्रश्न है। 18 में से 6 को वहाँ लेके जाएंगे तो ये माइनस बिकम्स प्लस, तो ये कितना हो जाएगा सर, 24। बोलिए समझ में आ रहा है। आइए सर एक और एग्जांपल देते हैं। पहले हम लोगों ने देखा प्लस, उसके बाद देखा माइनस, अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन। जैसे थोड़ा सा फास्ट पढ़ाऊँगा क्योंकि ये x इजिकल टू 10 है। मैंने क्या किया कि यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया क्या सर, 4x इजिकल टू कितना हो गया, 40। अब
आपके पास ऐसा प्रश्न आएगा कि 4x = 40, x का मान निकालिए, तो क्या करेंगे सर? अब x का मान निकालने के लिए कि जो मल्टीप्लिकेशन है ना बराबर के उस साइड में जाएगा तो डिवीजन में आ जाती है। तो 40 के लिए 40 लिख दीजिए ऊपर में और 4 को नीचे कर देंगे, तो ये कट जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 10। दूसरी तरीका ये है कि सर आप बराबर जब है ना तो ऊपर ऊपर नंबर को काट सकते हैं या नीचे नीचे नंबर को काट सकते हैं, बराबर के दोनों साइड में। तो ये 4 ऊपर है और ये 40 भी ऊपर है, तो आप इसको ऐसे ऐसे काट सकते हैं। x का मान क्या आ गया सर? 10 आ गया। एक और एग्जांपल देते हैं सर। अगर आपको ऐसा दिया रहता 5x = 15 है, देन x = क्या है, यहीं पे काट दो सर। तो x का मान कितना हो जाएगा? 3। या इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर कि 5x = 15 दिया हुआ है, तो x = क्या हो जाएगा? 15/5। कट कर दीजिए इसको। x का मान क्या आ गया सर? 3 आ गया। अभी हम लोगों ने देखा मल्टीप्लिकेशन, अब देखते हैं डिवीजन। जैसे x = 10 तो था, मैंने क्या किया कि इसके दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दिया, जिससे ये क्या हो गया? x/2 = कितना हो गया? 10/2 का मतलब होता है 5। आपका क्या हो गया? तो x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा सर? ये 5 × 2 बराबर कितना आ गया? 10। तो x का मान क्या आ गया सर? 10 आ गया। अब देखो ये जो नीचे डिवीजन है ना, ये जाके मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाता है। एक और एग्जांपल देते हैं सर। अगर मान लो ऐसा होता कि x/3 = 7 होता, तो x = क्या हो जाएगा सर? 7 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो कितना आ गया? 21। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 21। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अभी हम लोगों ने क्या देखा? एडिशन देखा, सब्सट्रैक्शन देखा, मल्टीप्लिकेशन देखा और डिवीजन देखा। अब जो हम लोग देखेंगे ना उसमें एक से ज़्यादा ऑपरेशन किए हुए रहेंगे, मैथमेटिकल ऑपरेशन। जैसे अभी पहले क्या किए थे हम लोगों ने? जोड़, घटाओ, गुणा और भाग। अभी क्या होगा कि जोड़ भी होगा, घटाओ भी होगा, गुणा भी होगा या भाग होगा। इन चारों में से कोई 2 ऑपरेशन या 2 से ज़्यादा ऑपरेशन किए हुए रहेंगे, तो वहाँ पे हम लोग x का मान कैसे निकालेंगे हम लोग इसके बाद देखेंगे। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, पहले नोट डाउन करिए।